है। बाबा साहब ने कहा था कि अगर आप राजनीति में हिस्सा नहीं लोगे पहले तो आपके समाज ऊपर जरूरी है, पहले राजनीति जरूरी है। राजनीति। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। आप देखते होंगे जगह जगह से मैं वीडियो बनाता रहता हूं और जो देश दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है और सामाजिक चिंतकों का जो चिंतन रहा है हमारे देश में, आज से नहीं पूरा इतिहास है। तो उसी इतिहास की कड़ी में एक हमारे साथ मित्र भी हैं और बहुत सामाजिक काम भी करते हैं। तो आपका क्या नाम हुआ? पहले आप पूरा परिचय बताएं हमारे दर्शकों को। जितेंद्र बोध मेरा नाम है। जी। मैं ग्राम मरुआ की धरती से हूँ, जो जनपद जौनपुर के में आता है वो। जी। और मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और जो है एक राजनीतिक पार्टी से, मैं उस पार्टी का, जो भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी है, उस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। जी। और मैं समाज में लगभग 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, समाज को जगाने का काम कर रहा हूँ। ये जो आपने यहाँ प्रेम का पूरा धरती पे जो आप देख रहे हैं, जो कार्यक्रम ऋतुभोज बहिष्कार का कार्यक्रम, इसके लिए हम जो तमाम जो साथी हैं उन सबसे ये हमारी बातचीत होती रहती है कि जो मृत्युभोज बहिष्कार का कार्यक्रम है, यह जो है बहुत पहले हम जो है आज लगभग 10-12 साल पहले हमने शुरू किया था। जी। मेरी दादी थी जो खत्म हो गई थी। मैंने उनके लिए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं आप तिरही करिएगा। हमने कहा मैं तिरही खाना बंद कर दिया हूँ, तो तिरही करने की कौन सा ये सवाल होता है। इसलिए मैंने अपनी दादी का मैं तिरही नहीं किया। तब से मैं तिरही बहिष्कार का कार्यक्रम करता आ रहा हूँ। जगह-जगह जाता हूँ और जो है समाज को जगाने का काम करता हूँ कि जो अपना बेफिजूल का खर्च है, जो जो आपका बेफिजूल पैसा है, उसको जो है अपने हित में लगाइए। जो हित है वो हित क्या है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप अपने लोगों को जो है अच्छी स्वास्थ्य सेवा दीजिए, आप अपने लोगों को जो है उच्च जो है अच्छा कारोबार पकड़ाइए। हाँ, और यही देश में होना चाहिए, क्योंकि देश में आज शिक्षा महँगी हो गई है, आज स्वास्थ्य महँगा हो गया है, देश के सारे कल कारखाने, उद्योग धंधे प्राइवेट हो गए हैं। ये जो है, यह जब तक राष्ट्रीयकरण नहीं होंगे, तब तक ना तो आपको रोज़गार मिलेगा, ना तो आपको जो है स्वास्थ्य मिलेगा, ना तो आप जो है आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी। एक बात आप हमें बताइए कि जिस तरीके से जो ऊंच-नीच की खाई निरंतर चली आ रही थी, अभी लोग कहते हैं कि अभी ऊंच-नीच की खाई नहीं रह गई जब से संविधान बना है। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी ऊंच-नीच की खाई जो है, अभी भी जो जात-पात, छुआ-छूत, भेदभाव के आते रहते हैं तमाम वीडियो, तो क्या यह सही भी है कि कुछ गलत भी इसमें आपको लगता है? ये देखिए, अगर जो ऊँच-नीच की बात कर रहे हैं, ये तो देश में बहुत पहले से है। जी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय जो है हमारे देश में जो है, जो आर्थिक संपत्ति थी उसका बँटवारा ठीक ढंग से नहीं हुआ। जो उद्योग धंधे थे, वो भी पहले भी जो है जो उद्योगपति थे उनके ही हाथों में थे, आज भी उन्हीं के हाथों में है। भई ऊँच-नीच जो है तब तक खत्म नहीं होगा, जब तक जो है देश के सारे कल कारखाने, उद्योग धंधे जो हैं, उनका राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, और जब राष्ट्रीयकरण होगा, तभी लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये राष्ट्रीयकरण करेगा कौन? भई देश के राष्ट्रीयकरण करने के लिए आज जितनी भी पार्टियाँ हैं, जितने भी लोग हैं, वो राष्ट्रीयकरण के लिए नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के लोग हैं उसमें। वो कहते हैं कि जो है आप ₹500 ले लो, आप ₹1000 ले लो, आप राशन ले लो, और जो उद्योग हैं, उद्योग कारखाने हैं, वो मेरे और मेरे रिश्तेदार को रहने दीजिए। तो जो संपत्ति है, जब तक उसका ठीक ढंग से बँटवारा नहीं होगा, तब तक देश में छुआ-छूत, ऊँच-नीच, ये गैर बराबरी बनी रहेगी। तभी जो है दूर होगा, जब तक जो है लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। ये जो अब आप देख रहे हैं देश में जो जितने भी पार्टियाँ आ रही हैं, वो क्या कर रही हैं? ये कह रही हैं आप ₹21 ले लीजिए या ₹25 ले लीजिए, लेकिन रोज़गार मत माँगिए। अगर रोज़गार की आप बात करते हैं, रोज़गार की कोई नहीं करता बात। इसलिए जो है, ये जो भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी है, वह जो है पार्टी आपके देश में, आपके हित में ये काम करने के लिए आई है कि देश में जितने भी कल कारखाने, उद्योग धंधे हैं, सबका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जो भी मठ मंदिर, अखाड़े, आश्रम हैं, उन सबका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जो है देश के जो कल कारखाने हैं, वो जो है राष्ट्रीयकरण नहीं होंगे, तो उससे कौन पैदा होंगे? अंबानी पैदा होंगे, और जो है जो तमाम जो है उद्योगपति हैं, वो पैदा होंगे। और जो मंदिर है, जब उसका राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, तो उससे कौन पैदा होंगे? ये जो है आसाराम, राम रहीम जैसे लोग पैदा होंगे। इसलिए इन सबका जो है देश के विकास में जो है पैसा लगना चाहिए, ये होना चाहिए। जितेंद्र भोज जी, आपसे अंतिम सवाल कि जी, आप एक तरफ राजनीतिक पार्टी में भी हैं जी। और दूसरी तरफ आप सामाजिक काम भी करते हैं, दोनों का समन्वय कैसे करते हैं? भई देखिए, समाज जब तक जानेगा नहीं कि हमें क्या चाहिए, तब तक जो है वो राजनीति में नहीं आ सकता है। बाबा साहब ने कहा था कि अगर आप राजनीति में हिस्सा नहीं लोगे, अच्छा, तो पहले आपके समाज ऊपर ज़रूरी है, पहले राजनीति ज़रूरी है? राजनीति ज़रूरी है पहले। राजनीति क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब राजनीति जो है, जो हमारा समाज है, वो राजनीति में नहीं आया।
इसकी वजह से जो है हमारे देश की आज ये हाल हो गया। जो आज आज जो पार्टियाँ राजनीति में आई, वो जो है भ्रष्ट और करप्ट थी। इसलिए जो है उनकी मुंडी जो है हमेशा जो मनुवाद था, वो हमेशा रगड़ता रहा। अच्छा, भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी अगर जी, चुन करके आती है देश प्रदेश में, तो जी। क्या करेगी लोगों के लिए? भई ये हमारे पहले 4 जो मुद्दे हैं, वो पूरे देश में लागू करेगी। पहला मुद्दा क्या है कि देश में शिक्षा व्यवस्था है, वह उच्च कोटि की एक समान एक छत के नीचे सभी के लिए होनी चाहिए। वो चाहे जिस जाति से, चाहे जिस धर्म से हो, सबको एक जो है एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि आज दवा के अभाव में लोग मर रहे हैं। आप जिस कार्यक्रम में आज आए आए हुए हैं, जगवंती जी, इनके आप देखे होंगे कि जब लोग मरते हैं, तो लोग कफ़न लेके आते हैं। भई जब ज़िंदा थी, तो इनको दवा के लिए कोई नहीं पूछा। ये क्या खा रहे हैं इसके लिए कोई नहीं पूछा, लेकिन मरने के बाद लोग कह रहे हैं तेरे ही क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये नहीं होगा। जब आप जो है जो स्वास्थ्य सेवा है अगर वह उच्च कोटि की मिलेगी, जो जो व्यवस्था जो है उनके सम्मानी को मिल रही है, वह व्यवस्था जो है उनके घर में नौकरी करने वाले को भी मिलनी चाहिए। तो स्वास्थ्य सेवा ऐसी होनी चाहिए। भारत राज्य डेमोक्रेटिक पार्टी यह करना चाहती है कि शिक्षा व्यवस्था एक समान, स्वास्थ्य व्यवस्था एक समान होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए, क्योंकि वह देश का नागरिक है। जैसे आप मान लो एक कोई बिल्डिंग बनानी हो, अगर उस बिल्डिंग को जो है बनाने के लिए इंजीनियर को बुला लिया जाए, अगर वहाँ वर्कर नहीं है, तो बिल्डिंग नहीं बन सकती है। इसलिए जो है जो स्वास्थ्य सेवा है इंजीनियर की है, वही स्वास्थ्य सेवा जो है वहाँ के वर्कर की होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था लानी चाहती है भारत राज्य डेमोक्रेटिक पार्टी। जैसे जैसे हॉस्टल जो है मुंबई, दिल्ली में है, वैसा हॉस्टल हर जनपद में होने चाहिए। जब हर जनपद में होंगे हॉस्टल, तो लोग वहाँ जो जाने के लिए नहीं परेशान होंगे। अगर जो मुंबई में जो जैसी व्यवस्था है, जैसी व्यवस्था दिल्ली में है, अगर वैसी व्यवस्था हर जनपद में हो जाएगी और जनपद जैसी व्यवस्था हर ब्लॉक में हो जाए, लोग जो है स्वस्थ हो जाएँगे। और तीसरी चीज़ क्या है कि देश के जितने भी कल कारखाने, उद्योग धंधे हैं, जब उनका राष्ट्रीयकरण होगा, तो सबको नौकरी उनकी योग्यता के अनुसार मिलेगी। चौथी चीज़ क्या है कि हमारी भागीदारी कहीं नहीं है। देश में जो है जब भागीदारी शौचालय से सचिवालय तक इस एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की हो जाएगी, तो कोई भी जो है ऊँच-नीच, कोई बड़ा-छोट नहीं रहेगा। यह भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी का यह मुख्य एजेंडा है। तो ये पूरे देश में लागू होनी करना चाहती है। और ये होगा कैसे? अब लोग कहेंगे, भाई सवाल करेंगे हाँ, कि इतना आपने सब इतना कुछ तो इतना कह दिया, इतना लेकिन इतना होगा बड़ा कैसे? मुद्दा कैसे हल होगा? कैसे होगा? भई आप मुझे जब पार्टी में लाएँगे, तो मैं देश के जितने भी मठ, मंदिर, अखाड़े, आश्रम हैं, जैसे उन पे जो है, जो आसाराम, राम रहीम जैसे लोग पढ़ रहे हैं, अगर वो पैसा देश के विकास में लगा दिया जाए, तो देश का विकास जो है, एक दिन के अंदर बदल सकता है। देश की शकल सूरत जो है, एक दिन के अंदर बदल सकती है। आप देख रहे हैं, आज जितने भी आश्रम पकड़े जा रहे हैं, उनमें जो है क्या पकड़े जा रहे हैं? ये ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, जिनका हम नाम लेना नहीं चाहते हैं, आपकी वीडियो पर। आज आप देख रहे हैं जी, देश जी, में क्या दिया जी। जा रहा है। आप देश की जो स्थिति है वह बदलने के लिए जो मठ मंदिर अखाड़े आश्रम है उनका जो है राष्ट्रीयकरण किया जाए। हमारा मुख्य मुद्दा यही है, हमारी पार्टी का मुख्य एजेंडा यही है। यह देश में जो है लागू करना चाहती है। यह पूरे देश की जरूरत है। एक दिन आज नहीं तो कल पूरे देश को इसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये देश की जरूरत है। ठीक है, ये जितेंद्र बौद्ध थे जिन्होंने मेरे चैनल पर अपना इंटरव्यू दिया। और आप भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी से कितना समर्थित हैं, अपन कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए भारत राष्ट्र। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।